नमस्ते बच्चों, कैसे है? कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग वेल। आज मैं 5वीं कक्षा में हिंदी विषय में व्याकरण के बारे में, व्याकरण के एक भाग है उसके बारे में बताने आ रहा हूँ, जिसका विषय है सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। देखो, संज्ञा मीन्स नेम, नाउन। जहाँ पर भी नाउन रहता है उसके बदले में दूसरा शब्द, नाम के बदले में दूसरा शब्द उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों? हाँ, इट्स वेरी इजी। इंस्टेड ऑफ नेम, नाउन फॉर्म, वी कैन यूज अनदर वर्ड, दैट इज सर्वनाम, प्रोनाउन। सर्वनाम के भेद, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, सर्वनाम के 6 प्रकार है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। उसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों या स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। पुरुषों के नाम बदल के आते हैं, नाम के बदले में आते हैं। जहाँ पर देखो, कोई भी पुरुष हो या स्त्री, उनके नामों के बदले में आते हैं। यहाँ पर इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। आपको आगे अगली नेक्स्ट ईयर, आफ्टर नेक्स्ट ईयर 7th 8th तक आते आपको पता चल जाएगा। इसके भी 3 भेद है। पुरुषवाचक के 3 भेद है। वो है पहला उत्तम पुरुष में मैं, हम आते हैं। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, वो आते हैं। अन्य पुरुष यह, वे, यह, ये है सब पुरुषवाचक सर्वनाम। अब रहा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। देखो, निजवाचक सर्वनाम का रूप क्या है? आप है। लेकिन यहाँ पर क्या है? पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले, मतलब ये है आपका निजवाचक सर्वनाम में वो उसका रूप क्या है? आप। उदाहरण के लिए, आप ही चलाना था, आप ही चलाना था, यह काम आप ही अपने आप ही हो गया, ऐसा आप बुलाते हैं, निजवाचक। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूरी की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध करने के लिए जिस शब्द का उपयोग करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे यह, वह,
पास की वस्तु के लिए यह कोई नया काम नहीं है, यह कोई नया काम नहीं है। दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ, क्योंकि वह जली है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। दूर, इसलिए यहाँ पर यह वह दोनों का प्रयोग किया गया है। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कोई, कुछ। उदाहरण के लिए कोई ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, उसने कुछ नहीं खाया, है ना। ये सभी अनिश्चयवाचक, जहाँ पर कोई निश्चित रूप से कोई भी कुछ भी नहीं है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? वह कौन है जो रो रहा है? वह जो न करे सो थोड़ा, जो ऐसा, यह है संबंधवाचक। छठवां है, लास्ट वन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, रमेश आप क्या खाया? क्या? कौन आया था? सुबह में कौन आया था? इस तरह कौन आया है? तुम क्या खा रहे हो? है ना, जैसे कौन, क्या। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। और यहाँ पर और एक ध्यान रखने की एक बात है, कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए, चेतन वस्तुओं के जिसमें ये होता है, जीव होता है, उनको कौन प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। समझ रहे हैं ना? आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। थैंक यू।